तुम आंखें खोलते हो और सामने कोई महल नहीं होता। एक छोटी सी फ्लैट है दिल्ली के कोने में। पंखा हवा कम, आवाज ज्यादा करता है। कोई स्पॉटलाइट नहीं, कोई ऑडियंस नहीं, बस एक लड़का जिसके सपने उसकी उम्र से बहुत बड़े हैं। साल है 1965। तुम हो शाहरुख खान, पर अभी दुनिया तुम्हारा नाम भी नहीं जानती। तुम राजेंद्र नगर की गलियों में दौड़ रहे हो। जूते पुराने हैं, हंसी सच्ची है। पापा एक सोचने वाले इंसान, फ्रीडम फाइटर, पोएट, वो तुम्हें कहानियां सुनाते हैं जैसे कोई जादू कर रहे हो, और तुम यकीन करने लगते हो बेटा कुछ भी हो सकता है। पर जिंदगी कभी फिल्म जैसी नहीं होती। 15 साल की उम्र में तुम हॉस्पिटल के एक कमरे में खड़े हो। पापा कैंसर से लड़ते हुए कमजोर हो चुके हैं। तुम उनका हाथ पकड़ते हो, ठंडा, कांपता हुआ, और फिर आती है वो आवाज जो कोई भी बच्चा कभी नहीं भूलता। एक आखिरी सांस के बाद वाली खामोशी। वो चले जाते हैं अपने अधूरे सपने छोड़कर, और तुम बेटे भी बनते हो और घर का मर्द भी। पर कैसे? जब तुम्हारे पैर इतने छोटे हों तो किसी लेजेंड के जूते कैसे पहनते हो? माँ भी बदल जाती है, मुस्कान कम, थकान ज्यादा, जिंदा है पर अधूरी। और तुम मजाक बनाना सीख जाते हो और आंखों में दर्द छुपाना भी। कॉलेज आता है, स्टेज मिलता है, ऑडियंस ताली बजाती है, और पहली बार तुम सिर्फ एक बेटा नहीं हो, तुम हीरो हो। वो अपलॉज एक नशा बन जाती है। लेकिन हर शो के बाद तुम माँ को कॉल करते हो, सिर्फ उनकी आवाज सुनने के लिए। फोन बजता है, माँ भी चली जाती है। ना कोई वार्निंग, ना कोई गुड बाय, बस एक खाली कुर्सी जहाँ कभी प्यार बैठा करता था। और फिर तुम मुंबई आते हो, ना फेम के पीछे, ना स्टारडम के लिए, बस गम से भागने के लिए। लोग कहते हैं शाहरुख खान ने सपनों के पीछे दौड़ लगाई, पर सच्चाई वो दर्द से भाग रहा था। जैसे उसने खुद कहा था, मैं सपने बेचता हूँ क्योंकि मेरे अपने बहुत जल्दी मुझसे छिन गए थे। पर सोचो, जब पूरी दुनिया तुम्हारे सपनों में जीने लगे तो उसकी कीमत क्या होती है? मुंबई में कदम रखे थे, फेम के लिए नहीं, बस एक नई शुरुआत चाहिए थी। एक ऐसी जिंदगी जहाँ पिछली यादों से भागा जा सके। पर यह शहर किसी को इतनी आसानी से अपना नहीं बनाता। तुम ऑडिशंस पर जाते हो, सूटकेस में सिर्फ कुछ कपड़े और दिल में उम्मीद, लेकिन हर दरवाजा कहता है नॉट फिट। कभी कहते हैं हीरो का चेहरा नहीं है, कभी हाइट थोड़ी कम है। लेकिन तुम समझ चुके हो ये एक्टिंग तुम्हारे लिए करियर नहीं है, ये सर्वाइवल है। 1988 में एक मौका मिलता है, एक आर्मी बेस्ड टीवी शो, फौजी। तुम अभिमन्यु राय बनते हो। पहली बार लोग तुम्हारा नाम पूछने लगते हैं। फिर आता है सर्कस, स्टेज के पीछे का स्ट्रगल दिखाने वाला शो, और तुम उस स्पॉटलाइट के नीचे घर घर पहुंचने लगते हो। पर टीवी से फिल्मों तक का सफर आसान नहीं होता। लेकिन स्पॉटलाइट में आने से पहले तुम्हारा दिल पहले ही एक लड़की पर आ चुका है, गौरी। उसे पहली बार एक पूल पार्टी में देखा था, सिंपल सी लड़की, पर तुम्हारी बेचैनी की शांति। पर आसान कुछ भी नहीं था। कल्चर अलग, रिलीजन अलग, फैमिली का रेजिस्टेंस। तुम दिल्ली से मुंबई भागे, गौरी को मनाने, ढूंढने। तुम्हारा प्यार कोई फिल्मी रोमांस नहीं था, वो एक लड़ाई थी, खामोश मगर सच्ची। आखिरकार तुमने उसे पाया। गौरी तुम्हारी जिंदगी की एकमात्र चीज है जो कभी स्क्रीन पर नहीं आई, पर तुम्हारे हर फ्रेम में मौजूद रही। बॉलीवुड तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, पर रिजेक्शन के साथ तुम सीखते हो कि कुछ किरदार तुम्हारी कहानी से मेल खाते हैं। फिर आता है 1993, बाजीगर, एक ग्रे कैरेक्टर, किलर लेकिन मासूम भी। उसके बाद डार्क, आई लव यू किरण वाला ऑब्सेसिव लवर। फिर 1995, वो फिल्म जो तुम्हें स्क्रीन का राजा बना देती है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, राज मल्होत्रा, ट्रेन, मस्टर्ड फील्ड्स, और वो डायलॉग। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें, तुम सिंबल बन जाते हो रोमांस के, रिबेलियन के और रेजिलियंस के। लेकिन असली कहानी कैमरा के पीछे चल रही होती है। तुम रोज हंसते हो, पार दिल के अंदर आज भी एक खालीपन है। किसी इंटरव्यू में कहते हो, मैं असल जिंदगी में रोता नहीं, इसलिए स्क्रीन पर रो लेता हूँ। एक्टिंग तुम्हारा एस्केप है, कैमरा तुम्हारा थेरेपिस्ट। पर इस थेरेपी की हैवी फीस है। तुम सुबह 5 बजे उठते हो, वर्कआउट बिना एक्सक्यूज के, ब्रेड, शुगर, फ्राइड फूड जीरो, ओनली ब्लैक कॉफी, ग्रिल्ड चिकन, प्रोटीन बार्स। स्लीप कभी 3 घंटे, कभी बिल्कुल नहीं। तुम्हारे बॉडी पे कोई फैट नहीं, क्योंकि तुम्हारे स्केड्यूल में कोई कंफर्ट नहीं। और ये सिर्फ बॉडी के लिए नहीं है, ये माइंड की ट्रेनिंग भी है। क्योंकि तुम जानते हो स्टारडम एक स्टेज है जहां हर दिन परफॉर्मेंस मैंडेटरी है। और हर बार जब तुम स्क्रीन पर किसी को गले लगाते हो, कहीं ना कहीं तुम अपने खोए हुए माँ पापा को फील कर रहे होते हो। स्टारडम तुम्हें मिल चुका है, पर सुकून अब भी एक सीन की तरह रीटेक मांगता है। एक वक्त था जब तुम लोकल ट्रेन में सफर करते थे, अब तुम्हारे गेट पर हजारों लोग खड़े होते हैं। हर कोई तुम्हें देखना चाहता है, हर कोई तुम्हारे बारे में जानना चाहता है, पर कोई ये नहीं पूछता तुम ठीक हो। तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारी नहीं रही। नो प्राइवेसी, नो पीस,
नो पॉज 2021। तुम एक फिल्म सेट पर हो जब फोन आता है, आर्यन तुम्हारा बेटा न्यूज में है, गलत न्यूज में, चार्जेस, कैमराज, कैओस। तुम साइलेंस चूज करते हो क्योंकि तुम जानते हो एक शब्द भी आग में घी बन सकता है। घर लौटकर आर्यन की बचपन वाली फोटो देखते हो जहां लिखा था मेरे पापा हैं सबसे बड़ा स्टार। तुम्हारा बेटा हेडलाइंस बन जाता है, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ टूट जाता है। पूरी दुनिया कुछ ना कुछ बोल रही होती है, सपोर्ट में, अगेंस्ट में, थियरीज, एक्यूजेशंस, पर तुम चुप रहते हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, स्टेटमेंट नहीं, बस एक पिता की खामोशी। क्यों? क्योंकि जब तुम शाहरुख खान हो तो तुम्हें हर गम भी स्टाइल में सहना पड़ता है, पर बैकस्टेज तुम टूटते हो। कभी कभी तुम्हें लगता है क्या मैं अब भी शाहरुख हूं, या सिर्फ एक चमकती इल्यूजन। जब तुम मुस्कुराते हो वो सिर्फ एक कॉस्ट्यूम होता है। तुम्हारा सबसे बड़ा स्किल सैड होकर भी हैप्पी दिखना। स्टेज से उतरने के बाद तुम चुप हो जाते हो, क्योंकि कभी कभी सबसे लाउड इंसान भी अंदर से सबसे खाली होता है। वो लड़का जो एक दिन अपने बाप का हाथ पकड़कर हॉस्पिटल में खड़ा था, आज अपने बेटे को भी नहीं बचा पा रहा। और उस पल तुम दुनिया के सबसे छोटे आदमी लगते हो। हर कोने में कैमरा, हर स्माइल में परफॉर्मेंस, हर साइलेंस में स्पेक्यूलेशन। रात को सोना एक लग्जरी बन गया है और दिन में अकेले रहना एक सपना। लोग कहते हैं SRK स्ट्रांग है, रेजिलिएंट है, चार्मिंग है, लेकिन तुम्हारा असली स्ट्रेंथ वो है जब तुम रात को अपने कमरे में अकेले रोते हो और अगली सुबह फिर से दुनिया को हंसी देते हो। फेम ने तुम्हें सब कुछ दिया, नाम, पैसा, इज्जत, पर बदले में लिया नींद, निजीपन और कई बार शांति। अब तुम 30 साल से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हो। फेसेस बदलते गए, कैमरा एंगल्स, स्क्रिप्ट्स, फैंस, सब बदल गया, पर एक चीज नहीं बदली। तुम कभी खुद को सिर्फ स्क्रीन पर देखकर तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम जानते हो हर रोल में कुछ खोया पर हर बार खुद को दोबारा पाया। शाहरुख खान होना मतलब सिर्फ स्टारडम नहीं, मतलब है हर पल एक कहानी बनाना जो कभी फेड नहीं होगी। कभी कभी तुम खड़े होते हो अपने बंगले की छत पर, हजारों लोगों की भीड़ नीचे खड़ी है, और तुम सोचते हो क्या ये सब वाकई में इसके लायक था? तुम्हारी आंखों में न सवाल है न जवाब, बस एक मुस्कुराहट है, वो भी परफॉर्म की हुई। बिकॉज बीइंग शाहरुख खान isn't just a name, it's a price.